कभी सोचा है कि कुछ कहानियां वो हमें इतना क्यों डराती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को खोलकर देखेंगे, उसके अंदर के डर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, पता लगाते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। अच्छा सोचिए, अगर कोई एक भूताहा हाईवे हो तो उसका सबसे जरूरी, सबसे पहला नियम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ना जाने कितनी डरावनी कहानियां बनी हैं। जवाब बहुत सीधा सा है और कहानी की शुरुआत में ही ये चेतावनी हमें मिल जाती है। सावधान, अजनबियों के लिए ना रुकें। और बस यही वो एक नियम है जिसके टूटने का हम सब इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, है ना? तो एक अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही जानी पहचानी एक क्लासिक सेटिंग से होती है। सोचिए, रात के 2:30 बजे हैं, सड़क पर घना कोहरा है, गाड़ी तेज रफ्तार में है और जीपीएस पर लिखा आ रहा है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। इससे ज्यादा परफेक्ट माहौल और क्या ही हो सकता है डर के लिए। चलिए, अब मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। इन्हीं की वजह से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। एक है जिसे किसी भी भूत प्रेत की बात पर यकीन नहीं होता, और दूसरा जिसे हर छोटी बड़ी बात पर यकीन हो जाता है। ये देखिए, एक बिल्कुल क्लासिक जोड़ी है। एक तरफ है अर्जुन, जो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट ड्राइवर है, चिल कर भाई वाला। और दूसरी तरफ है वरुण, जिसको हर डरावनी कहानी सच लगती है और उससे पहले से ही नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। यहीं से तो मजा शुरू होता है। तो अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां हमारे ये दोनों किरदार हाईवे का वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम तोड़ने ही वाले हैं। और ये रहा वो पल, एक जोरदार ब्रेक। बस यही वो एक फैसला है जो आगे होने वाली हर भयानक घटना की नींव रखता है। अब यहां से कोई यू टर्न नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी सीधी साधी चेतावनी को कोई नजरअंदाज कैसे कर सकता है? क्यों रुकेगा कोई? जवाब हम सबके अंदर छिपा है, हमारी हमदर्दी में। क्योंकि सामने कोई और नहीं, बल्कि गंदी लाल साड़ी में एक औरत है जो सड़क के बीचों बीच रो रही है। अब ऐसे में किसी मजबूर को देखकर मदद करने का जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है ना, वो डर पर भारी पड़ जाता है। और अर्जुन ठीक यही गलती कर देता है। अब टेंशन देखिए कैसे बढ़ती है। वरुण चीख रहा है, अर्जुन पागल मत बन, ये एक क्लासिक ट्रैप है भाई। वो साफ साफ बता रहा है कि ये एक जाल है, पर अर्जुन वो उसकी एक नहीं सुनता। और फिर आता है कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। वो मोड़ जहां अलौकिक डर, मतलब कि सुपरनैचुरल डर की जगह एक असली, एक इंसानी खतरा ले लेता है। तो ये जाल बिछाया कैसे गया था? देखिए, औरत गाड़ी के पीछे इशारा करती है, फिर डिग्गी पर एक जोरदार धड़ की आवाज आती है और फिर कोहरे से 3 लोग निकलते हैं, हाथों में लोहे की रॉड लिए। डाकू, मतलब वो औरत सिर्फ एक चारा थी, एक बेट। तो डर किसी भूत का नहीं है, ये हाईवे के लुटेरे हैं। जो कहानी एक घोस्ट स्टोरी लग रही थी, वो अचानक से एक क्राइम स्टोरी बन गई। यहीं पर कहानी ने हमें पूरी तरह से घुमा दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। असल में ये जो पहला ट्विस्ट था ना, ये तो बस ध्यान भटकाने के लिए था, असली डर से। क्योंकि अब आने वाला है दूसरा और पहले से कहीं ज्यादा भयानक ट्विस्ट। गाड़ी भगाने के बाद अर्जुन को एक पल के लिए राहत मिलती है। उसे लगता है कि वो समझ गया है। वो वरुण से कहता है, तू सही था वरुण, वो औरत उनके साथ मिली हुई थी। ये एक झूठी राहत का पल है। लेकिन फिर वरुण की कांपती हुई आवाज आती है। वो कहता है, वो औरत वो उनके साथ नहीं मिली हुई थी। उसका ये डर साफ साफ बता रहा है कि खतरा टला नहीं है, बल्कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। और जब वो रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो एक होश उड़ा देने वाला नजारा दिखता है। वो डाकू वो उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। शिकारी अब शिकार बन चुका है। और फिर आता है कहानी का फाइनल, सबसे खौफनाक खुलासा। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, एक ऐसा सबूत जिसे नकारा नहीं जा सकता। मतलब वो सुपरनैचुरल खतरा सच था, और उन डाकुओं से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। तो सवाल यह है कि ये जो डबल ट्विस्ट है, ये इतना असरदार क्यों है? ऐसी कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की गई जिसने इस कहानी को इतना डरावना और यादगार बना दिया? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है उम्मीदों को पलटना। कहानी हमें भूत के डर से क्राइम के डर तक ले जाती है और फिर वापस एक उससे भी बड़े असली भूत के डर पे लाकर छोड़ देती है।
दूसरा, ग्रेटर ऑफ टू इविल्स का कॉन्सेप्ट, मतलब हमें लगता है कि डाकू ही सबसे बुरी चीजें हैं, पर फिर पता चलता है कि नहीं, उनसे भी बुरा कोई और है, और यह एहसास डर को और बढ़ा देता है। तीसरा है जबरदस्त मिसडायरेक्शन, मतलब औरत को एक चारे की तरह दिखाया गया, पर असली शिकारी तो वही थी। और आखिर में फियर ऑफ द अननोन। कहानी खत्म होती है, पर हम सेफ महसूस नहीं करते, बल्कि इस खौफनाक एहसास के साथ कि वो असली खतरा वो अब भी बाहर है। ये आखिरी लाइन ये सब कुछ बयां कर देती है। डाकू हमें लूटने आए थे, पर वो चुड़ैल उन्हें खाने आई थी। मतलब वो एक छोटे खतरे से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, बहुत ही खौफनाक खतरे के मुंह से बचकर निकले हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या होता है जब वो चीज जो आपको बचाती है वो उस चीज से भी ज्यादा डरावनी निकलती है जो आपको मारना चाहती थी? शायद असली डर इसी को कहते हैं।